सभी भैया बहनों का अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग अपने प्राचार्य महोदय के पास छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना सीखा था। आज हम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। यह आवेदन पत्र हम अपने प्राचार्य महोदय के पास लिखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र जब हम लिखते हैं तो इनमें कुछ बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आवेदन पत्र हम प्राचार्य महोदय के पास लिखते हैं, इसलिए उसमें शिष्टता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। जिन शब्दों का हम चयन करते हैं वे सभी शब्द शिष्टता से भरे, शालीनता से भरे होने चाहिए। दूसरी, उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखकर पत्र को हम संक्षिप्त लिखते हैं। पत्र में सारी जरूरी बातों को समाहित करना चाहिए। जिस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उन सभी बातों को उनमें लिखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कोई भी तथ्य छूट ना जाए। पत्र तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। जो हम लिख रहे हैं उसका कुछ प्रमाण, कुछ तथ्य होना चाहिए। तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रमाण भी संलग्न किए जाने चाहिए। जैसे अभी हम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं तो हम अपना आय प्रमाण पत्र उस आवेदन के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करेंगे, जो आपकी घर की वार्षिक आय को दर्शाता है। तो चलिए हम आवेदन पत्र लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर सिंडी, जिनके माध्यम से हम ये आवेदन पत्र प्राचार्य महोदय को लिखते हैं, उनका नाम, जैसे द्वारा कक्षाचार्य महोदय। विषय, मूल विषय यही है कि ये जो आप आवेदन पत्र अपने प्राचार्य महोदय को दे रहे हैं वो किस उद्देश्य के हेतु दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ उद्देश्य है छात्रवृत्ति देने के लिए, यानी प्राचार्य महोदय से छात्रवृत्ति हम मांग रहे हैं, तो इस विषय को हम लिखेंगे। महाशय, सेवा में सबने निवेदन यह है कि मैं अपना नाम, कक्षा का छात्र छात्रा हूँ। मेरे पिता दैनिक मजदूर हैं। इस समय मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मैं अपना मासिक शुल्क देने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अतः श्रीमान प्राचार्य महोदय से नम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति देकर मेरी पढ़ाई को जारी रखने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदा श्रीमान का आभारी रहूँगा या रहूँगी। यहाँ भैया बहन ध्यान देंगे, जो बहनें लिखेंगी वो रहूँगी और जो भैया रहेंगे वो रहूँगा लिखेंगे। किन्हीं के पिता दैनिक मजदूर हो सकते हैं, कोई बेरोजगार हो सकते हैं, कोई किसान हो सकते हैं। तो जिनकी जो स्थिति है उस स्थिति को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। और अंत में आपका विश्वासी छात्र छात्रा, नाम, कक्षा, खंड, विषय, दिनांक। तो ये एक आवेदन पत्र का प्रारूप हमने आपके सामने रखा। आशा करता हूँ आप सभी भैया बहन इसको समझ गए होंगे। मैं मुरारी दयाल सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर सिंडी, आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।